हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 22 ऑफ मार्च एंड 22 ऑफ मार्च करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि मेरा एक फाउंडेशन बैच चल रहा है इकोनॉमिक्स का, जिसमें आपको बेसिक लेवल से हायर लेवल तक की इकोनॉमिक्स कराई जा रही है, जिसके ऑलरेडी 30 लेक्चर हो चुके हैं। व्हाट आई मीन 70% इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर दिया मैंने, जिसके लेक्चर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। देख लीजिए, आपकी इकोनॉमिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, दैट्स माय गारंटी टू यू। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये वीडियो हमेशा 10 बजे आता है, क्लियर, रेगुलरली। बट कभी वीक में 1 या 2 दिन लेट हो जाता है, वो एडजस्ट कर लेना, क्लियर। चलते अपन। देखो, सबसे पहले आप इंडेक्स बताता हूं। देन आफ्टर इंडिया डेवलप्ड बाय 2047 बेनिफिट कंट्रीज बिल गेट। जैसे आप जानते हो कि बिल गेट अभी हमारे इंडिया आए थे और उन्होंने क्या बोला है इंडिया की तारीफ के लिए, मतलब तारीफ में कितने फ्लावर निकाल दिया, क्लियर, वो भी आपको बताऊंगा। देन आफ्टर यूएसए डिपोर्ट इंडियन स्टूडेंट। देखो, आप देख रहे होंगे न्यूज में कि यूएसए ने कई सारे इंडियन स्टूडेंट को डिपोर्ट कर दिया है। इवन कई सारे स्टूडेंट सेल्फ डिपोर्ट भी हो रहे हैं, क्लियर। तो इसका कारण क्या है मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। देन आफ्टर छत्तीसगढ़ अनाउंस सरेंडर एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी। अभी क्या है, छत्तीसगढ़ ने एक सरेंडर एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी अभी नई निकाली है, जो कि नक्सलवादी हैं, जो भी नक्सल है वहां पर छत्तीसगढ़ में, उनको कंट्रोल करने के लिए कि वो सरेंडर कर दें। वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर 14th मीटिंग ऑफ आसियान डिफेंस। देखो क्या है कि अभी इंडिया में 14th आसियान डिफेंस मीटिंग हुई, उसमें क्या डिस्कस करा गया मैं आपको बताऊंगा। देन आफ्टर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति लॉन्च कैंपेन कैच द रेन। देखो, जैसे आप जानते हो आज के दिन हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ वाटर डे, क्लियर। और इसी दिन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने अभी एक कैंपेन स्टार्ट किया है, कैच द रेन। अब ये क्या है मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी रिकमेंडेड टू एक्सटेंड प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। देखो, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम मैंने आपको कई बार लेक्चर में बताई है, क्लियर। बट क्या ये स्कीम इतनी सक्सेस है कि जो पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स है, वो गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दे रही है कि आप प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को और सेक्टर में भी एनहांस करें। वो बताऊंगा कौन कौन सेक्टर में बोल रही है, वो क्लियर करते हैं। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले इंडिया स्टेट ऑन पाथ ऑफ 2024 प्लान। देखो क्या है कि बिल गेट आए थे अभी इंडिया में बिल गेट आए थे, क्लियर। बिल गेट आए और इंडिया की तारीफ के फूल बिछा दिए इन्होंने। इंडिया की इतनी तारीफ करी है मैं क्या बताऊं। अब हालांकि इंडिया लायक है, बिल्कुल है लायक, इंडिया तारीफ के लायक है, क्योंकि कुछ प्रोग्राम है जैसे इंडिया के, जैसे इन्होंने बोला था कि जो 2047 है, ये टारगेट हमने सेट करके रखा है विकसित भारत बनाने के लिए। किस लिए विकसित भारत बनाना है, डेवलप कंट्री बन जाएगी हमारी कंट्री 2047 में। और आप जानते हो कि इंडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इस वर्ल्ड में, क्योंकि इंडिया की कैपेसिटी इतनी है कि आप विश्वास नहीं मानोगे। तो इंडिया इतने लोगों को टॉलरेट कर रही है, इतने लोगों को झेल रही है, तो डेफिनेटली इंडिया पूरे वर्ल्ड को भी टॉलरेट कर सकती है। समझे मेरी बात को, क्योंकि इंडिया में ऐसे ऐसे लोग बाग हैं जिनको नॉन टॉलरेबल हैं, तो हमारा देश उनको टॉलरेट कर रहा है। इट इज अ बिग अचीवमेंट ऑफ अवर कंट्री, क्लियर। चलते, देखो क्या है कि विकसित भारत 2047 में विकसित भारत बनाना है, डेवलप कंट्री बनाना है। अब बिल गेट ने बोला कि अगर इंडिया 2047 तक अचीव कर लेती है तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट होगा इंडिया को। क्यों बेनिफिट होगा? क्योंकि अभी इंडिया में 20% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड लिव इन इंडिया। क्या बोला इन्होंने? बोला कि 20% ऑफ द ह्यूमैनिटी लिव इन इंडिया। जैसे आप जानते हो, क्लियर। तो ये बोला गया 20% पॉपुलेशन वर्ल्ड की है वो इंडिया में रहती है, एज यू नो। और इन्होंने एक और बात बोली कि इंडिया एक ग्लोबल कंट्री है, सिंगल कंट्री नहीं है जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी फॉलो करती है, वो एक ग्लोबलाइजेशन को फॉलो करती है। और अगर इंडिया डेवलप्ड कंट्री बनती है तो डेफिनेटली इट विल बेनिफिट टू द अदर कंट्री। क्या है कि अगर इंडिया अचीव developed countries, then it benefit to other countries।
इन वर्ल्ड। ऐसा क्यों भाई? देखो जैसा आप जानते हो कि ना हम एग्रेसिव पॉलिसी फॉलो करते हैं, क्या नहीं करते, ना हम कोई एग्रेसिव पॉलिसी फॉलो करते हैं कि भाई हमारा नेचर एग्रेसिव है, हम सिर्फ ओनली एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी फॉलो करेंगे, ऐसा भी नहीं है। ना हम एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी फॉलो करते हैं कि भैया छोटे छोटे पड़ोसी देश को डराना कि हमारे पास तुम्हारी जो छोटा सा पार्ट है वो हमारा है, तुम्हारा पार्ट नहीं है, तो हम ऐसा भी नहीं करते हैं। क्लियर? हमारा क्या नेचर है इंडिया का कि हमेशा न्यूट्रल रहना। दो लोगों के बीच में लड़ाई लड़ रही है, हमारे दोनों बराबर हैं, हम बीच में नहीं बोलेंगे। क्लियर? अभी रशिया और यूक्रेन में वार चल रहा है, तो रशिया और यूक्रेन में इंडिया न्यूट्रल बैठी है, इंडिया को इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो समझ गए हैं दोनों कंट्री कि इंडिया का कोई मतलब नहीं है इससे, इंडिया तो अपनी न्यूट्रल है। इवन इंडिया सपोर्टेड दी पीस प्रोसेस। क्या बोला उन्होंने कि हम न्यूट्रल तो रहेंगे बट हम सपोर्ट करेंगे दोनों कंट्री में, अगर पीस हो जाता है तो ये हमारा काम है। समझे मेरी बात को? समझे? तो बिल गेट्स साहब ने तारीफ के फूल बिछा दिए इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया में थे इसलिए बिछा दिए? नहीं, इंडिया डिजर्व भी करती है, इंडिया डिजर्व भी करती है कि हाँ उसमें उनको तारीफ के फूल बिछाने पड़ेंगे। समझे मेरी बात को? समझे कि नहीं समझे? देखो क्या होता है कि इंडिया अभी जो इंडिया 2000 में था, 2000 से पहले, अब 2025 चल रहा है। 2025 ने अपनी इंडिया ने इतनी प्रोग्रेस कर ली है कि आप विश्वास नहीं मानोगे, इंटरनेशनली लेवल पर अपनी वैल्यू हो गई है। आज हमारा हर, आप देखिए इंटरनेशनल लेवल पर हर चीज़ में हमारा कंट्रीब्यूशन है। बट वार और कोई फाइट को हम छोड़ के हम हर चीज़ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हर चीज़ में मीटिंग में बैठ रहे हैं, हर समिट में जा रहे हैं। तो ये इंडिया की वैल्यू है। समझ लो मेरी बात को? ये इंडिया की वैल्यू है। तो बिल गेट ने तारीफ के फूल बिछा दिए और बिल गेट ने बोला कि वाह वाह वाह, इंडिया तो बहुत आगे जाएगा। क्लियर? तो चलते अपन आगे, सिंपल थी। इंडियन स्टूडेंट इन यूएसए डिपोर्ट। देखो अभी आप न्यूज में सुन रहे होंगे, पहले सबसे पहले क्या हुआ था कि एक मैम थी रजनी श्रीनिवासन, इन्होंने क्या किया, सेल्फ डिपोर्ट किया, सेल्फ डिपोर्ट। और ये किस यूनिवर्सिटी में थी? कोलंबिया यूनिवर्सिटी। और एक और पर्सन का नाम याद रखना, बदर सुरी, बदर खान सुरी, ऐसा कुछ नाम है। क्लियर? बदर खान सुरी। ये कौन सी यूनिवर्सिटी में है? ये जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में है। क्या पर? जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में है और ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी में है। क्लियर? अब ये दोनों सेल्फ डिपोर्ट होने के लिए राजी हुए। अब इन पर ब्लेम क्या लगाया गया? तो सबसे पहले ब्लेम लगाया गया कि ये हमास का सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे आप जानते हो कि इसराइल और हमास में लड़ाई कब से चल रही है, इनकी लड़ाई बता बता के मैं थक गया हूं, तो मैंने बताना ही छोड़ दिया है। ये कभी सुधर नहीं सकते दोनों की दोनों। ये इसराइल कभी सुधर नहीं सकता, इसको सीज फायर 2 महीने कर लेगा, 2 महीने बाद फिर से बम फेंक देगा, इसका ये बन गया है। तो मैंने इसके बारे में पढ़ाना ही बंद कर दिया, इसका तो डेली का है यार। कुछ लोगों के क्या है, मैं थक गया था पढ़ा पढ़ा के, तो मैंने सोचा, मैंने कहा इन लोगों को छोड़ दो यार, सुधर नहीं सकते, इनका मैं कितनी बार पढ़ाऊँ, वही कहानी शुरू से बार बार, फिर से इनके 2 महीने बाद फिर से नाटक स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैंने हमास और इसराइल के बारे में पढ़ाना ही छोड़ दिया। कितनी भी न्यूज़ आए मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, मैंने पढ़ना ही छोड़ दिया यार उसके बारे में। क्लियर? तो क्या है कि इसराइल और हमास में जो वार चल रहा है, ये दोनों स्टूडेंट अपने कॉलेज में हमास का सपोर्ट कर रहे थे और इसराइल के अगेंस्ट थे, इसराइल का वी कैन से क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये इसराइल बिना वजह का अटैक कर रही है हमास के ऊपर और ये बिना वजह पैलेस्टाइन मर रहे हैं, तो इसराइल को सोचना चाहिए। क्लियर? तो इसी बात का यूएसए को लग गया बुरा, क्योंकि यूएसए का बड़ा ही अच्छा दोस्त है इसराइल। इसराइल का मतलब वो इसराइल कुछ भी करे, वो चाहे पूरे वर्ल्ड में बम फेंक दे और यूएसए पर बम ना फेंके ना, तो अभी यूएसए उस पर पीठ ठोकेगा, वाह 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 तूने बहुत अच्छा काम किया है, करना ही था। तो ऐसी मित्रता है इसराइल और यूएसए की। यूएसए बराबर सपोर्ट करती है इसराइल का, चाहे वो कुछ भी करे, कुछ भी, XYZ बोल रहा हूँ मैं आपसे। क्लियर? बट यूएसए से ना भिड़े। क्लियर? तो क्या है कि जो इसराइल है अभी ये हमास का सपोर्ट कर रहे थे, तो इसी बात से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बोला कि इनका वीज़ा कैंसिल करो, इनके बिना वजह की एक्टिविटी फैला रहे हैं, टेररिज्म टाइप की एक्टिविटी फैला रहे हैं अपने कॉलेजों में, स्टूडेंटों में, तो इनका वीज़ा कैंसिल करो। वीज़ा कैंसिल करने से पहले क्या हुआ, रजनी श्रीनिवासन जो मैम थी वो तो आ गई, सेल्फ डिपोर्ट कर लिया,
पर जो बदर खान सुरी थे ये डिपोर्ट नहीं हो पाए। इन्होंने कोशिश तो करी सेल्फ डिपोर्ट होने की, बट इनको अरेस्ट कर लिया गया यूएसए के अंदर, और क्योंकि ये हमास का सपोर्ट कर रहे थे इस वजह से। और आपको मैं सच्चाई बताऊं, और भी कई सारे इंडियन स्टूडेंट जो कि यूएसए में पढ़ रहे हैं वो सारे खुद छोड़ के आ रहे हैं कंट्री को, उनके वीज़ा कैंसिल कर दिए हैं। अब वीज़ा कैंसिल क्यों कर दिए भाई? तो देखो क्या था, उसके कई सारे रीज़न दिए डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने। डोनाल्ड ट्रम्प, आप जानते हो कि डोनाल्ड ट्रम्प प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी फॉलो कर रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी फॉलो कर रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या किया कि ये चेक करवाया कि इलीगल इमिग्रेशन क्या हुआ है, इलीगल माइग्रेशन, क्लियर, इलीगल माइग्रेशन हो रहा है, उन सभी को डिपोर्ट करा जाएगा आर्मी के द्वारा, क्लियर। दूसरा देखा गया कि ओवर स्टे वीजा, क्या देखा गया? ओवर स्टे वीजा, मतलब जिस वीजा की डेट निकल गई है बट यूएसए में डटा हुआ है, तो उन सभी को डिपोर्ट करा जाएगा इंडिया के अंदर। तो ये सब एक कारण है, आप समझ गए होंगे कि कितने कारण हैं। एक कारण क्या है कि ओवर स्टे ऑफ इन यूएसए इवन वीजा एक्सपायर, क्लियर। दूसरा क्या है? दूसरा कारण है कि इलीगल माइग्रेशन, और तीसरा कारण है कि हमास का सपोर्ट करना इन यूएसए यूनिवर्सिटीज। तो 3 पॉइंट लिख जाओगे आप अगर आपको ये क्वेश्चन आता है। देखो यूपीएससी इज ऑल अबाउट टू एक्सटेंड दी मैटर और एक्सटेंड दी आंसर। आपको कहानी बनाना आना चाहिए, बस आपको 3-4 पॉइंट मेन पॉइंट आते हैं, उनको अंडरलाइन करो, उनको दिखा दो कि हाँ ये हमको आता है, हम समझ चुके हैं इसके बारे में आपका क्वेश्चन, और उसको बढ़ा दो, लिख दो अच्छे से, क्लियर, सजा सजा के, क्लियर, समझे? चलते बनाएंगे। और ट्रंप स्टेटमेंट ऑन रेसिप्रोकल ट्रैफिक ऑन इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो, कल की न्यूज़ थी, आज भी आई है इंडियन एक्सप्रेस में, क्लियर। कल इंडियन एक्सप्रेस हिंदू में भी थी, आज फिर से रिपीट करिए। देखो क्या है कि जो ट्रंप है ये रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाला है, और इसने डेट सेट कर दिया है टू 2 अप्रैल। 2 अप्रैल के बाद से, या 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ लग जाएगा ऑन अ डिफरेंट कंट्री, जिसमें हमारी इंडिया भी है। समझे मेरी बात को? समझे? अब क्या है, अब मीडिया वालों ने पूछा इनसे, हालांकि कई पूछा, इनका स्टेटमेंट खुद ही आया कि भाई साहब एक बात बताओ कि तुम तो बोलते हो कि मोदी साहब मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, और इवन मैं बहुत इंडिया का बहुत खसम खास दोस्त हूँ, क्लियर, तो आप उसके साथ गलत क्यों कर रहे हो, उन पर रेसिप्रोकल टैरिफ क्यों लगा रहे हो? तो इनका स्टेटमेंट ये आया कि इंडिया पर मैं रेसिप्रोकल टैरिफ इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि इंडिया ने कई सारा, इंडिया को अगर देखा जाए तो इंडिया के अंदर अभी तक का सबसे हाईएस्ट टैरिफ इंपोज किया जाता है एज कंपेयर टू द अदर कंट्री इन अ वर्ल्ड में देखा जाए तो इंडिया इज वन ऑफ द कंट्री टू इम्पोज द हाईएस्ट टैरिफ ऑन द यूएसए प्रोडक्ट। ये इनका स्टेटमेंट आया। फिर इन्होंने बोला कि मेरी कोई इंडिया से दुश्मनी नहीं है, इंडिया मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इंडिया, इवन मोदी साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मुझे, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है इंडिया से, इंडिया मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बट इंडिया के अंदर जो टैरिफ लगता है उससे प्रॉब्लम है मुझे। मैं इंडिया पर टैरिफ लगाऊंगा 2 अप्रैल के बाद से, जितना टैरिफ वो लगाते हैं उतना ही टैरिफ मैं भी लगाऊंगा अमेरिका में। और इन्होंने बोला कि इंडिया मेरा इसलिए दोस्त है क्योंकि मेरे इंडिया और मेरे बायलैटरल इन्वेस्टमेंट टीटी साइन है। क्या साइन है? बायलैटरल इन्वेस्टमेंट टीटी, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट टीटी, BIT। यूएसए ने बोला कि इंडिया और यूएसए के बीच में बायलैटरल इन्वेस्टमेंट टीटी साइन है, और इसको ये दर्शाता है कि हम दोनों के रिलेशन बड़े अच्छे हैं इन टर्म ऑफ ट्रेड। बट बायलैटरल इन्वेस्टमेंट टीटी होता क्या है सर, ये बताइए? तो ये कुछ नहीं है, रिडक्शन ऑफ टैरिफ और नॉन टैरिफ मार्केट एक्सेस, मार्केट एक्सेस हो गया। देन आफ्टर मार्केट एक्सेस बाद सप्लाई इंटीग्रेशन, सप्लाई इंटीग्रेशन, मतलब दोनों कंट्री में। तो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट टीटी यही है, आपको लिख के आने पॉइंट। तो यूएस डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला कि यार ऐसी कोई बात नहीं है, इंडिया मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, पर टैरिफ तो मैं इम्पोज करूंगा, टैरिफ नहीं छोड़ूंगा,
टेरिफ इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ड इन द डिक्शनरी देन लव एंड फेथ, ये मैंने आपको कई बार बता दिया। क्लियर? यूएसए का एक ही स्टेटमेंट है, टेरिफ इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ड इन द डिक्शनरी देन लव एंड फेथ, याद रखना। वो मैं आपको 3 महीने पहले से बता रहा हूं ये बात। चलते अपन आगे। देखो, छत्तीसगढ़ अनाउंस न्यू सरेंडर एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी। देखो क्या है कि छत्तीसगढ़ ने अभी नई सरेंडर और रिहेबिलिटेशन पॉलिसी लॉन्च करी है। इसका मतलब क्या है? देखो, आप जानते हो कि छत्तीसगढ़ में कई सारे नक्सलाइट हैं। क्लियर? कई सारे नक्सलाइट हैं जिनको मोस्ट भी बोलते हैं। क्लियर? माओवादी। क्लियर? ये माओवादी है, हिंदी में माओवादी बोलते हैं। तो क्या एक नक्सलाइट है? अब क्या है, नक्सलाइट को खत्म ऐसे तो करना नहीं है। देखो, ये भी इंसान है, इनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। देखो, कोई भी आदमी खराब नहीं होता, खराब उसकी परिस्थिति बनाती है, उसकी मजबूरी बनाती है उसको खराब। क्या हर आदमी इस दुनिया में अच्छा पैदा होता है, बिल्कुल सिंपल पैदा होता है। क्लियर? जब उसकी मजबूरी होती है तभी वो खराब बनता है। क्लियर? आप देखिए, हाँ, एक डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश के अंदर, मुरैना डिस्ट्रिक्ट। मुरैना डिस्ट्रिक्ट में आपने सुना होगा कुछ टाइम पहले चंबल में कई सारे डकैत थे, और आपने पान सिंह तोमर मूवी भी देखी होगी कई बार। तो ये पान सिंह तोमर मूवी थी, उसमें आपको दिखाया कौन ने, शायद इरफान खान थे उसमें। तो उसमें बताया था कि हमारी मजबूरी थी इसलिए हम बागी बने। समझे? तो इस दुनिया में हमेशा याद रखना कि हर आदमी खराब जब बनता है जब उसकी मजबूरी होती है। इस दुनिया में हर आदमी अच्छा बन के आता है और ये दुनिया उसको खराब कर देती है, उसको मजबूर कर देती है खराब बनने के लिए। समझे मेरी बात को? ये कहानी है, छोड़ो मेरी बात। तो नक्सलाइट का हालांकि मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, ये गलत। आप सोचो कि सर नक्सलाइट का सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं। सुनो मेरी बात। तो क्या है, छत्तीसगढ़ ने अभी एक पॉलिसी निकाली है, सरेंडर एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी। ये क्या है? ये बोला गया है कि भाई नक्सलाइट लोग सरेंडर कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको हम कई सारे कंसेशन देंगे। अब इनसे कंसर्न पूछा गया भाई क्या दोगे, पहले हमें लालच बताओ क्या दोगे। तो देखो, सबसे पहले उन्होंने बोला कि आपको 3 ईयर तक, फॉर 3 ईयर फ्री शेल्टर फूड दिया जाएगा। क्लियर? और 10,000 रुपीज मंथली दिया जाएगा। 10,000 रुपीज पर मंथली आपको दिया जाएगा। बड़े खुश, कह रहे इतने में हम सेटिस्फाई नहीं है, थोड़ा और दो, और थोड़ा बताइए और क्या क्या मिलेगा हमको। तो इनसे बोला गया कि डोंट वरी, अगर किसी भी ग्राम पंचायत, जो कि ग्राम पंचायत है, अगर वो नक्सल फ्री हो जाएगी, क्या अगर वो नक्सल फ्री हो जाएगी तो उसको 1 करोड़ का 1 करोड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्विकली अलोकेट किया जाएगा। जल्दी, जैसे ही कोई भी ग्राम पंचायत नक्सल फ्री हो जाएगी तो उसको बिल्कुल फ्री कर दिया जाएगा। क्या दे दिया जाएगा? उसको 1 करोड़ का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा, आप आराम से करो। क्लियर? देन आफ्टर, और क्या सर जी, हम अब इतने से भी सेटिस्फाई नहीं हुए, नक्सल बोले कि और कुछ बताओ। तो नक्सल वालों ने बोला कि भाई ऐसा करते हैं कि है ना, छत्तीसगढ़ ने बोला कि आप ऐसा करते हैं, जो नक्सल मर गए हैं, हालांकि ये बहुत गलत कर रहे हैं नक्सल, मैं आपको सच में बताऊं, ये क्या है, मैं अपनी स्टडी में पढ़ा हूं कई बार कि ये डेवलपमेंट तक रोकते हैं। जो गवर्नमेंट जो डेवलपमेंट करती है उसको भी रोकते हैं ये। आप विश्वास नहीं मानोगे, ये डेवलपमेंट होने नहीं देते। इवन इनकी लड़ाई किस चीज की है कि वी आर बैकवर्ड एज कंपेयर टू द मेनलैंड ऑफ इंडिया, वी आर ट्रैवल, वी आर लिविंग इन द फॉरेस्ट, दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द एट्रोसिटी फेसिंग ऑन अस। क्लियर? क्योंकि हमारे रिसोर्स निकाल रहे हैं, हमारे रिसोर्स हमारी खदानों से निकाल रहे हैं, बट हमको डेवलपमेंट दे रहे हैं। इवन गवर्नमेंट जब डेवलपमेंट करने जाती है इनके पास तो ये उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। ये इनकी प्रॉब्लम है नक्सलों की। गवर्नमेंट खराब नहीं है, इनको लालच इसलिए दिया जा रहा है कि भाई तुमको और अच्छा दिया जाएगा, तुम बेफिक्र रहो, तुम आओ तो सरेंडर करो। क्लियर? अब जैसे मानिए किसी नक्सल कोई मर गया, किसी लड़ाई मड़ाई में मर गया, या फिर पुलिस से कोई मुठभेड़ हो गई उसकी तो बढ़ गया, तो उसके बच्चे को फ्री स्कॉलरशिप दी जाएगी फॉर एजुकेशन लाइफ टाइम एजुकेशन की फ्री स्कॉलरशिप दी जाएगी उसको। समझे मेरी बात को? समझे? तो ये कई सारे बेनिफिट दे रही है छत्तीसगढ़। तो जितने भी नक्सल लोग हैं
तो वो सब लोग सरेंडर कर दें। अपनी पीसफुल कंट्री है, जब हम वर्ल्ड में पूरा नाम चल रहा है कि हमारी कंट्री पीसफुल है, तो डेफिनेटली इट इज़ वेरी पीसफुल, नो नीड टू गो विच इज़ अगेंस्ट द लॉ। क्लियर, चलते अपन आगे। देखो सबसे पहले क्या है कि पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी रिकमेंडेशन टू एक्सटेंड द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम टू अदर स्टेट। देखो क्या है कि अभी गवर्नमेंट की एक स्कीम आई थी, जैसे आपको मालूम है गवर्नमेंट की स्कीम आई थी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, समझे मेरी बात को। ये स्कीम आई थी गवर्नमेंट की। इसमें क्या था कि कुछ सेक्टरों को सिलेक्ट कर लिया था क्योंकि उनकी प्रोडक्शन बढ़ाना था, उनका ग्रोथ करवानी थी इंडिया के अंदर, डोमेस्टिक कंपनी को सपोर्ट करना था, जिससे क्या इंटरनेशनल लेवल पर वो compete कर सके। समझ रहे हो मेरी बात को। तो क्या किया गवर्नमेंट ने कि कई सारी जो कंपनियां हैं जिनको बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, उनको इंसेंटिव देना स्टार्ट किया। क्या किया? उनको इंसेंटिव देना स्टार्ट किया कि आप इंसेंटिव लीजिए और आगे बढ़िए। समझे मेरी बात को, समझे। फिर क्या हुआ, इसके बाद कहानी ये बनी कि यार प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव ये स्कीम निकाली है। अब पार्लियामेंट कमेटी है जो कॉमर्स की, पार्लियामेंट कमेटी ऑफ कॉमर्स, लिख देता हूं यहां पर, पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स। इन्होंने बोला कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव इसको भी एक्सटेंड करो दूसरे सेक्टर में। कौन से सेक्टर में भाई? इन्होंने बोला कि उस सेक्टर में जिसमें लेबर इंटेंसिव सेक्टर हो। क्या हो? लेबर इंटेंसिव सेक्टर। ये क्या होता है? ऐसे सेक्टर जहां पर लेबर की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है एज कंपेयर टू द कैपिटल। अब वो कौन से हैं? वो है जैसे मानिए अप्रैल हो गया, अप्रैल, क्लियर, देन टेक्सटाइल, टॉयज, क्लियर, ये EATC, क्लियर। ये छोटे छोटे सेक्टर में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव को भी एक्सटेंड किया जाए। क्लियर। ये किसने बोला? पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स ने रिकमेंडेशन दिया है गवर्नमेंट को। चलते अपन आगे। 14th मीटिंग ऑफ आसियान डिफेंस मीटिंग। देखो क्या है कि अभी आसियान की 14th डिफेंस मीटिंग हुई। कहां पर? न्यू दिल्ली में। जैसे आप देख पा रहे होंगे इमेज में, ये अभी डिफेंस सेक्रेटरी खड़े हुए हैं न्यू दिल्ली। हालांकि मैं उनका नाम भूल गया, डिफेंस सेक्रेटरी का क्या नाम है? क्लियर, ये रहा डिफेंस सेक्रेटरी। क्लियर, अब बताऊंगा कभी आएगा, याद तो आएगा तो बता दूंगा। क्लियर। तो ये क्या है, न्यू दिल्ली में मीटिंग हुई और डिस्कस क्या क्या। देखो आसियान में जानते हो कि आसियान में 11 कंट्रीज है। हालांकि 10 कंट्रीज अभी भी बोला जा रहा है, बट मेरे हिसाब से 11 कंट्री बोलना चाहिए, क्योंकि 11th कंट्री है, कभी आइलैंड जुड़ा था इससे, तो 11 कंट्री हो गई थी। ठीक है, 10 भी बोले ना, कोई दिक्कत नहीं। और आसियान प्लस भी है, आसियान प्लस, क्लियर। और इसमें कई सारी कंट्री भी हैं, क्लियर। तो क्या है कि इन सभी की मीटिंग हुई, डिफेंस मीटिंग, क्लियर। तो क्या है कि उस डिफेंस मीटिंग में बोला गया कि काउंटर टेररिज्म, क्या बोला गया? काउंटर टेररिज्म को कैसे भी काउंटर करो। और एक्सट्रीमिस्ट, देखो आपको अगर डिफेंस की बात चल रही है तो डेफिनेटली ये डिफेंस से रिलेटेड बात करेंगे कि टेररिज्म को कंट्रोल करो, एक्सट्रीमिस्ट को कंट्रोल करो, और मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाओ, मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाओ, और डिस्कस ऑन द प्रोसेस फॉलोड बाई कंट्रीज मिलिट्री। समझो मेरी बात को, ये सारी बातें हैं। चलते बनाएंगे, सिंपल था। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति स्टार्टेड कैंपेन केज द रेन ऑफ 2025। जैसे आप जानते हो मेरे दोस्तों, 22 मार्च को वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्या सेलिब्रेट किया जाता है? वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है 22 मार्च को। और इसी दिन को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने, सर आप तो बड़े जोश में हो क्योंकि ये लास्ट न्यूज है इसलिए मैं जोश में हूं, अब लेक्चर कंप्लीट होने वाला है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने कोलोब्रेशन विथ मिनिस्ट्री ऑफ
एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, कोलैबोरेशन क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, और दूसरा है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। इन सभी के साथ कोलैबोरेशन करके क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने वाटर डे के दिन एक कैच द रेन प्रोग्राम स्टार्ट किया। कैच द रेन कैंपेन। अब इस कैंपेन का मेन मोटिव क्या है? तो इस कैंपेन का मेन मोटिव है वाटर कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन। देन आफ्टर वी कैन से कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। भाई कम्युनिटी पार्टिसिपेशन तो जरूरी है। स्वच्छ भारत अभियान सक्सेस क्यों है? क्योंकि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, लोगों की सोच बदली, तभी स्वच्छ भारत अभियान सक्सेस है। क्लियर? लोगों की सोच चेंज हो गई। इसी के साथ अगर वाटर को कंजर्व करना है, प्रिजर्व करना है, तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का बहुत बड़ा रोल है इसमें, कंजर्वेशन में। क्लियर? इस कैंपेन का मेन ये मोटिव था। इसकी थीम भी थी, एक्शन प्लान कुछ ऐसी कुछ थी, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट। ठीक है, चलते अपन। तो इसी के साथ ये भी लेक्चर कंप्लीट होता है, बड़ी खुशी की बात है। क्लियर? तो 22 मार्च के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।